बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप लोगों में बहुत ही ज़्यादा टेंशन ये देखने के लिए लग रहा है कि आप लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम्स स्टेट का आयोजन यह चुनाव से पहले हो पाएगा कि नहीं। इसके लिए आप बिल्कुल इस बात को जानने में तत्पर हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि कोई तो ये सूचना दे पाए कि बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के लिए जो स्टेट का आयोजन है वो चुनाव से पहले करा लिया जाएगा। दोस्तों, मैं इस संबंध में आपको बताते चलूं कि फिलहाल में बिहार स्टेट एग्जामिनेशंस जो होने वाले थे उसके लिए फॉर्म अप्लाई को जो है रोका गया है। ऐसे में यह एक सूचना हो सकता है गुप्त सूचना के अनुसार कि जो स्टेट का एग्जाम्स है वो स्टेट बिहार स्टेट वाला और लाइब्रेरियन की स्टेट, ये दोनों के फॉर्म फिलअप जो होगा लगभग सेम किस्म का होगा। इसलिए कुछ ना कुछ इसमें जो है मतलब कार्य चल रहे हैं जिसके वजह से यह आशंका लगाई जा सकती है, यह एक आशा लगाई जा सकती है कि एक ही बार में दोनों स्टेट बिहार की और लाइब्रेरियन की स्टेट, ये दोनों को एक ही साथ निपटाया जाएगा। यानी कि इसमें कुछ आगे पीछे यानी कि समय रख करके और आपकी इसलिए ऐसी योजनाएं चल रही हैं कि ऐसे फॉर्म जो है अप्लाई का जो फॉर्मेट है उसको ये कर लिया जाए, सुधार कर लिया जाए, ताकि आपका भी लाइब्रेरियन का भी जब फॉर्म आए तो उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो दोस्तों, यदि आप आश्वस्त हैं और यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो लगातार अब तैयारियों में लगे रहिएगा। बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के लिए स्टेट के एग्जामिनेशंस की भी घोषणा कभी भी नोटिफिकेशन आ सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम दोस्तों आपको एक फैक्ट न्यूज़ और एक फैक्ट खबर आपको पहुंचाते रहेंगे। और आज के इस वीडियो में बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के लिए हम लोग आर्ट ऑफ टीचिंग जो कि लाइब्रेरियन के लिए है उसके 30 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इस स्क्रीन के माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू से अंत तक जरूर हमारे साथ बने रहिएगा, बीच बीच में हम इंफॉर्मेशन देंगे। लाइब्रेरियन छात्रों को पुस्तक खोजने का तरीका खुद अभ्यास करवा कर सिखाता है। यह किस विधि का उदाहरण है? एक लाइब्रेरियन जो होता है छात्रों को पुस्तक खोजने का तरीका खुद उनसे अभ्यास करा करके करवाता है, तो यह किस विधि के अंतर्गत आता है? लाइब्रेरियन टीचेज स्टूडेंट्स टू सर्च बुक्स बाय द प्रैक्टिस, विच मेथड इज दिस? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, इसको प्रदर्शन जो है विधि कहा जाता है। एक लाइब्रेरियन के द्वारा छात्रों को पुस्तक खोजने की तरीका खुद अभ्यास करवा कर सिखाना, यह विधि जो होती है प्रदर्शन विधि यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है कि RFID मशीन चलाने के लिए RFID मशीन चलाने का प्रशिक्षण किस श्रेणी की शिक्षा है? RFID मशीन चलाने का प्रशिक्षण किस श्रेणी की शिक्षा है? ट्रेनिंग टू ऑपरेट RFID मशीन बिलोंग टू विच टाइप ऑफ एजुकेशन? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर सी। इसको हम लोग डिजिटल प्रशिक्षण के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। दोस्तों, याद रखिएगा ओपन स्टडी एरिया स्टेट का जो शिक्षण कला है वो अलग पढ़ाता है और लाइब्रेरियन की अलग जो है, लाइब्रेरियन वाला ये आर्ट ऑफ टीचिंग कराता है, न कि स्टेट वाले जिसमें बाल केंद्रित या फिर आपको पियाजे वगैरह सिद्धांत होती है, ये लाइब्रेरियन में चलने वाला नहीं है। लाइब्रेरियन का जो आर्ट ऑफ टीचिंग है, शिक्षण की कला है, वो अलग है और इसको आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ करके कंप्लीट करते रहिए और क्लास को बिल्कुल स्टॉप नहीं कीजिए, क्योंकि दोस्तों मुझे ये आशंका लग रही है, मुझे ये थोड़ी सी गुप्त सूचना के माध्यम से मैं आपको बता पा रहा हूं कि आपके एग्जामिनेशंस, क्योंकि देख लीजिए संख्याएं क्या है, सरकार उन लोगों पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है जिनसे उनको कुछ प्राप्त हो जाने वाले हैं। पहले तो आमद हो जाएगी, दूसरी बात ये कि उनका वोट बैंक मिल जाएगा। अगर स्टेट जो बिहार की है उसमें 4 से 5 लाख बच्चे हो जाएंगे और जो लाइब्रेरियन का स्टेट है उसको अगर वो मौका दे देती है तो उस कंडीशंस में इसमें 8 से 9 लाख के स्टूडेंट मिल जाएंगे। तो कौन जाएगा 8 से 9 लाख के लोगों के साथ ये खेलने के लिए? याद रखिए कौन उनको इधर उधर करेगा। इसलिए एक मंशा है कि स्टेट और जो लाइब्रेरियन का स्टेट है वो लगभग दोनों साथ चलेंगे, कुछ ही दिनों का आगे पीछे होगा। और इस तरीके से जो सूचनाएं आई हुई हैं कि वर्क चल रही है, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये होगा।
आप ध्यान रखिएगा, यदि छात्र स्वयं ओपीएससी का उपयोग करना सीखे तो यह किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? यदि छात्र स्वयं ओपीएससी का उपयोग करना सीखे तो यह किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? इफ स्टूडेंट्स लर्न टू यूज ओपीएससी देमसेल्फ इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच अप्रोच? याद रखेंगे, तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इसको छात्र केंद्रित कहा जाएगा, स्टूडेंट सेंटर्ड के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चौथा नंबर कि पुस्तकालय में, ध्यान रखिएगा, पुस्तकालय में नए जर्नल्स की जानकारी डिजिटल बोर्ड पर देना किस तकनीक का उपयोग है? पुस्तकालय में नए जर्नल्स की जानकारी डिजिटल बोर्ड पर देना किस तकनीक का उपयोग है? डिस्प्लेइंग न्यू जर्नल्स इन्फो ऑन डिजिटल बोर्ड इज यूज ऑफ विच टेक्नोलॉजी? इस प्रश्न का सही आंसर है चौथे का ऑप्शन नंबर बी, इसको आधुनिक टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने, पांचवा नंबर कि डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का कार्य किस विधि से कराया जाता है? डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का कार्य किस विधि से कराया जाता है? क्रिएटिंग अ डिजिटल लाइब्रेरी यूजेस विच मेथड? इस पांचवें नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, वह है पांचवें का ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्ट बोला जाएगा। डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का कार्य किस विधि से कराया जाता है? सही आंसर है, इसको प्रोजेक्ट विधि के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, छठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि छात्रों को बार कोड स्कैनर चलाने देना किस प्रकार का अनुभव है? छात्रों को बार कोड स्कैनर चलाने देना किस प्रकार का अनुभव है? allowing students to use barcode scanner gives which types of the experience? इस छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको व्यवहारिक अर्थात प्रैक्टिकल कहा जाता है। छात्रों को बारकोड स्कैनर चलाने देना किस प्रकार का अनुभव है? इसको व्यवहारिक अर्थात प्रैक्टिकल अनुभव के नाम से जाना जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन भर्ती एलईटी एग्जामिनेशंस के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट ऑफ टीचिंग अर्थात टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण की कौशल से संबंधित मुख्य प्रश्नों को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोहा सॉफ्टवेयर सिखाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? व्हाट इज द बेस्ट वे टू टीच कोहा सॉफ्टवेयर? कोहा सॉफ्टवेयर सिखाने का सबसे अच्छा तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? सातवें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसको प्रदर्शन। कोहा सॉफ्टवेयर सिखाने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है इसको डेमोन्स्ट्रेशन अर्थात प्रदर्शन के नाम से जाना जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये उपस्थित करा देते हैं और ध्यान से देखिएगा आठवें नंबर क्वेश्चन को। प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, प्रश्न कहता है कि यदि लाइब्रेरियन छात्रों को समूह में कार्य करने को कहे तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? यदि लाइब्रेरियन छात्रों को समूह में कार्य करने के लिए कहता है तो यह कौन सी सिद्धांत पर आधारित होगा? When a librarian asks students to work in group, it is based on which principle? याद रखेंगे आठवें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसको समूह गतिशीलता अर्थात ग्रुप डायनेमिक्स के नाम से जाना जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा और 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। प्रश्न कहता है कि पुस्तकालय कार्ड बनाने का कार्य छात्र खुद करें तो यह क्या है? पुस्तकालय कार्ड बनाने का कार्य छात्र खुद करे तो यह क्या है? इफ स्टूडेंट्स मेक लाइब्रेरी कार्ड्स देमसेल्फ, व्हाट इज दिस? पुस्तकालय कार्ड बनाने का कार्य छात्र यदि खुद करें तो यह क्या है? याद रखेंगे ऑप्शन है निष्क्रिय अधिगम, सक्रिय अधिगम, सैद्धांतिक अधिगम या रटने वाला अधिगम। याद रखेंगे दोस्तों, प्रश्न कहता है कि पुस्तकालय कार्ड बनाने का कार्य छात्र अगर खुद करे तो यह क्या है? 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसको सक्रिय अधिगम अर्थात एक्टिव लर्निंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 10वां नंबर क्वेश्चन है, नए रिसर्च पेपर का प्रदर्शन किस माध्यम से किया जा सकता है? नए रिसर्च पेपर्स का प्रदर्शन किस माध्यम से किया जा सकता है? विच मीडियम कैन बी यूज टू डिस्प्ले न्यू रिसर्च पेपर्स? याद रखेंगे 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे नए रिसर्च पेपर्स का प्रदर्शन किस माध्यम से किया जाता है? नोटिस बोर्ड के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों हम आपको 1 मिनट के लिए यहां पर रुकना चाहेंगे। यदि आप बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 की तैयारी स्टेट के लिए कर रहे हैं और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप जो है ये सारी प्रकार की मटेरियल्स अगर चाहते हैं लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के स्टेट के लिए तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप जो आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है उस पर आप हमें व्हाट्सएप करके आप बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित जो है PDF ई बुक जो है आप परचेज कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपको मटेरियल चाहिए बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 से संबंधित स्टेट के लिए तो आप हमारे
दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लें। यह तीनों ई बुक आपको प्रदान किया जाएगा। पीडीएफ जो होगा मस्ट इंपॉर्टेंट लाइव क्लास की प्रदान कर दी जाएगी। क्लास से जुड़ने के लिए आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें सभी हमारे लाइव क्लास के रिकॉर्डेड क्लास भी अपलोडेड रहेंगे। तो प्रश्न ये था, नए रिसर्च पेपर का प्रदर्शन किस माध्यम से किया जा सकता है? सही आंसर 10वें का ऑप्शन नंबर ऑलरेडी नोटिस बोर्ड आपको बताया जा चुका है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है 11वां नंबर दोस्तों, प्रश्न कहता है कि अगर लाइब्रेरियन छात्रों को खुद समस्या हल करने देता है तो यह किस विधि का प्रयोग है? अगर एक लाइब्रेरियन जो है वह छात्रों को खुद समस्या हल करने देता है तो यह किस विधि के अंतर्गत आएगा एक लाइब्रेरी में? 11वें नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसको समस्या समाधान विधि के नाम से जाना जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह उपस्थित हो गया है। 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑनलाइन डेटाबेस का प्रशिक्षण किस विधि से सबसे प्रभावी है? ऑनलाइन डेटाबेस का प्रशिक्षण किस विधि से सबसे अधिक प्रभावी है? ट्रेनिंग ऑफ द ऑनलाइन डेटाबेस इज अ मस्ट इफेक्टिव विद विच मेथड? इस 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको प्रदर्शन कहा जाता है। ऑनलाइन डेटाबेस का प्रशिक्षण किस विधि से सबसे अधिक प्रभावी है? तो सही आंसर है प्रदर्शन विधि से यह सबसे ज्यादा प्रभावी है। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और 13 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा और प्रश्न कहता है 13वां नंबर प्रश्न है कि लाइब्रेरियन छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए पुरस्कार देता है, यह किस सिद्धांत का उपयोग है? लाइब्रेरियन छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए पुरस्कार देता है, यह किस सिद्धांत का उपयोग करता है? लाइब्रेरियन गिव्स रिवार्ड्स टू इंक्रीजिंग द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट दिस यूज विच प्रिंसिपल? याद रखेंगे 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको सुदृढ़ीकरण के नाम से जाना जाएगा। 13वें का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन के साथ और 14वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि छात्रों को ओपीएससी का उपयोग खुद करना सिखाना किस प्रकार की शिक्षा है? याद रखेंगे 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्रकार का व्यवहारिक प्रैक्टिकल के नाम से जाना जाता है। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि नई तकनीक पर प्रशिक्षण देने से छात्रों में क्या बढ़ता है? ट्रेनिंग ऑन अ न्यू टेक्नोलॉजी इंक्रीजेज व्हाट अमंग स्टूडेंट्स? नई तकनीक पर प्रशिक्षण देने से छात्रों में क्या बढ़ता है? 15वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसमें आत्मनिर्भरता अर्थात सेल्फ रिलायंस का निर्माण होता है। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि सही पुस्तक खोजने की प्रतियोगिता आयोजित करना किस विधि का उपयोग है? सही पुस्तक खोजने के लिए प्रतियोगिता आयोजित करना वह कौन सी विधि का उपयोग है? ऑर्गेनाइजिंग ए बुक फाइंडिंग कंपटीशन यूजेस विच मेथड? इस 16वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गतिविधि कहा जाता है। सही पुस्तक खोजने की प्रतियोगिता आयोजित करना यह लाइब्रेरियन के क्षेत्र में किस गतिविधि के नाम से, किस विधि के नाम जाना जाएगा? तो इसको गतिविधि अर्थात एक्टिविटी के नाम से जाना जाएगा। ये लीजिएगा 17 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और 17वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि छात्रों को पुस्तकों की सूची बनवाने का अभ्यास कराया जाए तो यह किस अनुभव का हिस्सा है? यदि छात्रों को पुस्तकों की सूची बनवाने का अभ्यास कराया जाए तो यह किस अनुभव का हिस्सा है? इफ ए स्टूडेंट प्रैक्टिस मेकिंग अ बुक्स लिस्ट इट इज द पार्ट ऑफ अ विच एक्सपीरियंस? याद रखेंगे 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसको व्यवहारिक अर्थात प्रैक्टिकल के नाम से जाना जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना वह कौन सी विधि का हिस्सा है? कहता है इंकरेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस इज अ पार्ट ऑफ अ विच मेथड? छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना यह किस विधि का हिस्सा है? 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह प्रश्नोत्तर विधि के नाम से जानी जाती है। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि डिजिटल लाइब्रेरी में वीडियो ट्यूटोरियल दिखाना किस प्रकार की सामग्री है? डिजिटल लाइब्रेरी में वीडियो ट्यूटोरियल दिखाना किस प्रकार की सामग्री है? शोइंग वीडियो ट्यूटोरियल्स इन अ डिजिटल लाइब्रेरी इज विच टाइप्स ऑफ द मटेरियल? याद रखेंगे 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको श्रव्य दृश्य यानी कि ऑडियो विजुअल मेथड के नाम से, सामग्री के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है 20वां नंबर की कोहा में किताब इश्यू करने का अभ्यास छात्रों को देना किस शिक्षा की जो है हिस्सा है? कोहा में किताब इशू करने का अभ्यास छात्रों को देना किस शिक्षा का हिस्सा है? गिविंग स्टूडेंट अ प्रैक्टिस ऑफ द इशूइंग बुक्स इन अ कोहा इज अ पार्ट ऑफ अ विच एजुकेशन? इस 20वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों वह है व्यवहारिक अर्थात इसको भी प्रैक्टिकल के नाम से जाना जाता है। 21वां नंबर क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिखाने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ द टीचिंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन? लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिखाने का सर्वोत्तम तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको प्रदर्शन अर्थात डिमोन्स्ट्रेशन के नाम से जाना जाएगा।
अगला 22वां नंबर क्वेश्चन है कि सिर्फ सुनने तक शिक्षित सीमित शिक्षा किस प्रकार की है। सिर्फ सुनने तक सीमित शिक्षा किस प्रकार की है। एजुकेशन लिमिटेड ओनली टू द लिसनिंग इज अ विच टाइप। सिर्फ सुनने तक सीमित शिक्षा किस प्रकार की है। 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निष्क्रिय, अर्थात इसको पैसिव के नाम से जाना जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि छात्रों को खोजपूर्ण गतिविधि में शामिल करना किस दृष्टिकोण का उदाहरण है। छात्रों को खोजपूर्ण गतिविधि में शामिल करना किस दृष्टिकोण का उदाहरण है। इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटी इज एग्जाम्पल ऑफ अ विच अप्रोच। याद रखेंगे 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छात्रों को खोजपूर्ण गतिविधि में शामिल करना किस दृष्टिकोण का उदाहरण है, तो इसको छात्र केंद्रित अथवा स्टूडेंट सेंटर्ड के नाम से जाना जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 स्टेट के लिए शिक्षण कौशल का मस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस जैसे आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। चैनल पर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार की ई बुक अगर आपको चाहिए, टोटल मटेरियल अगर हमारे लाइब्रेरियंस के लिए चाहिए, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर जरूर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। नई पुस्तकों का प्रदर्शन करना किस माध्यम से अधिक प्रभावी है। नई पुस्तकों का प्रदर्शन करना किस माध्यम से अधिक प्रभावी है। विच मीडियम इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर द डिस्प्लेइंग न्यू बुक्स। या 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल स्क्रीनिंग के नाम से इसको जाना जाता है। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी में ई रिसोर्सेज का उपयोग करवाना किस प्रकार का अधिगम है। लाइब्रेरी में ई रिसोर्सेज का उपयोग करवाना किस प्रकार का अधिगम है। यूजिंग ई रिसोर्सेज इन अ लाइब्रेरी इज व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग। इस 25वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको व्यवहारिक अर्थात प्रैक्टिकल के नाम से जाना जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है दोस्तों, जरूर इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। लाइब्रेरी में क्यूआर कोड तकनीक का उपयोग करना किसका उदाहरण है। याद रखेंगे 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह आधुनिक तकनीक को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, छात्रों को समय प्रबंधन सिखाने के लिए कौन सा तरीका बेहतर है। छात्रों को विच वाज इज द बेस्ट टीच एंड टाइम मैनेजमेंट ऑफ ए स्टूडेंट। छात्रों को समय प्रबंधन सिखाने के लिए कौन सा तरीका बेहतर है। 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह समूह गतिविधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 28वां नंबर कि लाइब्रेरी में रिसर्च वर्क कराना किस शिक्षा का हिस्सा है। लाइब्रेरी में रिसर्च वर्क कराना किस शिक्षा का हिस्सा है। 28 का सही आंसर है, यह एक व्यवहारिक अर्थात प्रैक्टिकली रूप मानी जाती है। 29 का क्वेश्चन है कि छात्रों को ऑनलाइन जर्नल्स खोजने का अभ्यास कराना किस विधि का उदाहरण है। 29 का ऑप्शन नंबर बी, यह प्रदर्शन कराना इसका सही आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए छोड़ करके जाते हैं कि लाइब्रेरी गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सी है। लाइब्रेरी गतिविधि में अगर भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं स्टूडेंट्स का, तो आप कौन सा विधि अपनाएंगे। तो कठोर नियम बनाएंगे, पुरस्कार योजना बनाएंगे, मौखिक आदेश देंगे या उपस्थिति जांच करेंगे। आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा, जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा। बहुत जल्द आप लोगों को बिहार स्टेट एग्जामिनेशन एलईटी का भी नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।